गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बात की थी ट्रांसफेरर कंपनी की और उसकी जर्नल एंट्रीज़ की। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफरी कंपनी की, यानी कि वो कंपनी जिसने ट्रांसफेरर कंपनी को परचेज़ किया है, जिसके पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ टेक ओवर हुई हैं, उस कंपनी की आज हम बात करेंगे। तो अब मैंने उस दिन बोला था आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर कि दो टाइप से होता है, इन नेचर ऑफ परचेज़, सेकेंड इज़ इन नेचर ऑफ मर्जर। अब अगर इन नेचर ऑफ परचेज़ होगा और इन नेचर ऑफ मर्जर होगा तो इन दोनों के अंदर एंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग रहेंगी। तो अगर एंट्रीज़ अलग अलग हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी होती है उसके लिए हम एंट्रीज़ अलग अलग करते हैं, लेकिन जो ट्रांसफेरर कंपनी होगी उसके लिए हम अलग अलग एंट्रीज़ नहीं करते हैं। तो ट्रांसफेरर की जनरल एंट्रीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब हम बात करते हैं ट्रांसफरी कंपनी की। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, या फिर बोल लो इन नेचर ऑफ मर्जर। ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। अब मर्जर है, ट्रांसफरी कंपनी है, तो उसके लिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम बिज़नेस परचेज करते हैं। अकाउंट डेबिट टू, यानी कि अब हमने बिज़नेस परचेज़ किया है। कौन सा बिज़नेस परचेज़ किया है? मतलब कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी लिमिटेड। अरे बी लिमिटेड तो बंद हो गई ना, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा लिक्विडेटर्स ऑफ, यहाँ पे मैं सीधा ट्रांसफेरर कंपनी लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ मर्जर, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा फॉर रिकॉर्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेकन ओवर। अब हम लिखेंगे एसेट्स जो कि टेकन ओवर हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड एंट्री जो होगी हमारी वो ये होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है। अलग अलग लिखने हैं आपको इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि लायबिलिटीज़ को आपने इकट्ठा करके एक तरफ लिख दिया, एसेट्स को एक तरह लिख दिया। सबका अलग अलग होगा, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग्स, सारी चीज़ें अलग अलग लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई प्रोविज़न है तो वो लिखेंगे हम, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद जो भी हमारा सरप्लस होगा वो, उसके बाद रिज़र्व और टू बिजनेस परचेज। तो इन केस अगर मैं बात करूं कि ऐसा हो जाता है तो मैं अगर हमें बैलेंस इक्वल नहीं होता, मान लो कि जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा आ रही हो या क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा आ रही हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का यूज़ करते हैं। इन नेचर ऑफ मर्जर की बात करूँ तो हमेशा यही एसेट साइड ज़्यादा होगी और उसको हम कैपिटल रिजर्व के थ्रू, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के थ्रू हम बैलेंसिंग फिगर लगा के उसको मेंटेन कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था इन नेचर ऑफ मर्जर की सेकेंड एंट्री। अब मैं बात करता हूँ थर्ड एंट्री कि जब हम परचेज़ कंसिडरेशन पे करेंगे। यहाँ पे तो देखो बिज़नेस परचेज़ किया था हमने फर्स्ट एंट्री में, तो अब उसको पे भी तो करना पड़ेगा ना। बिज़नेस परचेज़ किया था तो उसकी एंट्री ड्यू कर दी थी हमने, अब उसको पे करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी कि लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी
डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी उनको दी है, अगर नहीं दी तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इनको प्रेफरेंस शेयर मिला है, और टू अगर ये भी नहीं दिया तो बैंक अकाउंट पे कर दिया तो, और टू अगर यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है तो मान लो अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दैट्स द रीज़न कि हम ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम लगाएंगे, क्योंकि जो नई कंपनी होती है उसकी गुडविल आप जर्नली ट्रांसफरर कंपनी से ज़्यादा होती है, तो वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे ही इशू करती है शेयर्स को। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारी नेक्स्ट एंट्री की, तो वो है कि अगर एक्सपेंस जो है लिक्विडेशंस के वो ट्रांसफरी कंपनी बियर करती है, तो अगर ट्रांसफरी कंपनी ने बियर कर लिया, समझ रहे हो कि जो ट्रांसफेरर कंपनी के जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे वो अगर हमारी ट्रांसफरी कंपनी बियर कर रही है तो वो जो है वो जर्नल रिज़र्व से कटते हैं। तो जर्नल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यानी कि जर्नल रिज़र्व से हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जर्नल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया बैंक अकाउंट का पैसा। नेक्स्ट हमारा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ट्रांसफरी कंपनी, अगर हमने ट्रांसफरी कंपनी बनाई है तो उसका फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी होगा। तो वो कैसे होगा, वो होगा शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगर हमने बैंक अकाउंट के अंदर शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं वो बैंक अकाउंट से ले लिए हैं, यानी कि हमने हमारी जो फॉर्मेशन थी वो कर ली है और उसकी पेमेंट हमने कर दी है। तो अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ मर्जर की, तो अब मर्जर का यहाँ पे एंट्री ख़त्म हो चुकी है, मर्जर के अंदर सिर्फ इतना ही था। अब हम बात करते हैं इन नेचर ऑफ परचेज़र की, ठीक है। इन नेचर ऑफ परचेज़र की देखो मैं बात करूँ कि पहली दो एंट्रीज़ जो हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, सेकंड है सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू बिजनेस परचेज, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन सेकंड एंट्री के अंदर चेंज क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा है ट्रांसफरी कंपनी जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ परचेज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात किया था कि सन्ड्री एसेट्स हैं उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो सन्ड्री लायबिलिटीज़ हैं उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे आएगा टू बिजनेस परचेज़, ठीक है। अब सपोज़ करो कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ये जो है वो ज़्यादा है इसका बैलेंस से, ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू जर्नल रिज़र्व, सॉरी कैपिटल रिज़र्व। यहाँ पे आएगा कैपिटल रिज़र्व और यहाँ पे आएगा गुडविल। ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर रहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि गुडविल अकाउंट है वो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कि इन केस अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, एसेट्स कम हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम गुडविल लिखेंगे, और अगर ये ज़्यादा हो रहा है ये कम है तो यहाँ पे हम कैपिटल रिज़र्व लिख देंगे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। दोनों बैलेंसिंग फिगर होंगे, एक ही चीज़ आएगी, दोनों में से दोनों नहीं आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आता है कई बार जो रिज़र्व होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिज़र्व हो गया और स्टैट्यूटरी रिज़र्व होगा। ये रिज़र्व अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो आप लोगों को कई बार इनको एज इट इज़ रखना पड़ जाता है, यानी कि हम इसको कंपनी के अंदर नहीं लेते, अगर लेते भी हैं तो इनको स्टैट्यूटरी रिज़र्व की तरह ही लेते हैं। तो वहाँ पे एक एंट्री पास करनी पड़ती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट, अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिज़र्व अकाउंट, या फिर टू इन्वेस्टमेंट रिज़र्व।
ठीक है, यानी कि ये एंट्री जब पास होगी जब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपको ये एज इट इज़ रखने हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि इफ़ ट्रांसफरी कंपनी बियर्स द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी अगर लिक्विडेशन बियर करती है, तो लास्ट में हमने बात की थी कि जनरल रिज़र्व से कटेगा इन केस ऑफ मर्जर की बात थी यहाँ पे। और बट अगर हम बात करेंगे परचेज़ के अंदर तो जनरल रिज़र्व हम नहीं लेते उनका। तो अगर जनरल रिज़र्व नहीं लेते तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गुडविल से या फिर कैपिटल रिज़र्व से, गुडविल अकाउंट स्लैश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिज़र्व, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस चीज़ की एंट्री है ये कि जो हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बियर करे हैं ट्रांसफेरर कंपनी के, उनकी जो पेमेंट होगी वो हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी के जो फॉर्मेशन एक्सपेंस हो गया, लास्ट के अंदर क्या था, शेयर इश्यू एक्सपेंस था, यहाँ पे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। उसके बाद क्या बचता है कि अगर गुडविल और कैपिटल रिज़र्व हैं दोनों अकाउंट्स के अंदर, तो दोनों को एक को राइट ऑफ करना बनता है। तो राइट ऑफ क्या करोगे आप, गुडविल को करोगे राइट ऑफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैपिटल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कि कैपिटल रिज़र्व अकाउंट है वो डेबिट होगा गुडविल अकाउंट से, यानी कि गुडविल अकाउंट है वो सारा कैपिटल रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र होगा हमारा। अब हम बात करें फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने फॉर्मेशन एक्सपेंसेस थे हमारे, उनको हम कैसे रिजर्व हटाएंगे, या तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिज़र्व डेबिट, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस, जो हमारा P&L होता है, सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस से काटेंगे एक्सपेंसेस को, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये हमारा जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को उस दिन एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवाया था जिसके अंदर मैंने सिर्फ ट्रांसफेरर कंपनी की एंट्रीज़ बताई थी। तो आज मैं ट्रांसफ्री कंपनी की भी एंट्रीज उसकी करवाऊँगा आप लोगों को। तो उस दिन हमने बात की थी कि लेजर अकाउंट्स आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि ए लिमिटेड की हम जनरल एंट्रीज करेंगे इन नेचर ऑफ मर्जर के अंदर, दोनों के लिए बोला है ना उसने। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन नेचर ऑफ मर्जर है तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट और लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे कितने का परचेज किया था अभी बिजनेस उन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, कितने का है, 13 लाख का। ठीक है, एंट्री स्टेप बाय स्टेप करनी है, याद रखनी है, इजी रहेगा आपको क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा अगर आपको एंट्रीज़ का फॉर्मेट याद रहेगा तो। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या, करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू बिजनेस परचेज टू करंट लायबिलिटीज आफ्टर दैट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व टू सरप्लस और बस यही था। तो इनकी अमाउंट्स लिखते हैं, 10,28,000, 7,20,000,
12% डिबेंचर्स की कितनी है 75,000। बिजनेस परचेज 13 लाख। करंट लायबिलिटी 2,15,000। स्टैट्यूटरी रिजर्व 35,000। सरप्लस 63,000। अब जब आप लोगों का इनका टोटल करोगे तो आप लोगों को ये जो बैलेंस है वो 60,000 से कम दिखेगा। ठीक है, अब अगर 60,000 से कम दिख रहा है तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, और वो कितना होगा हमारा यहाँ पे 60,000। ठीक है, अब हम उसके बात करते हैं कि जो हमने यहाँ पे एंट्री की है बिज़नेस परचेज़ की ड्यू की, तो अब वो ड्यू पे करने का हमारा टाइम आ गया है। तो अब हम उसको पे करेंगे तो यहाँ पे होगा कि लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, है ना। लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, और क्या क्या गिवन है, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड। कितने कितने हैं, ये हमारा 13 लाख का था, तो 10 लाख का तो उन्होंने इसके अंदर इक्विटी शेयर इशू कर दिया और 3 लाख का उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। तो ये हमारा पे हो गया उनको। उसके बाद मैं बात करूं अगर कि जो बस इसके अंदर यही एंट्रीज होंगी लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड की। ठीक है, तो ये तो था हमारा इन केस ऑफ मर्जर की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ डाल दूँगा इस चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद। वहाँ पे मैंने नोट्स डाल रखे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।